नमस्कार। प्रथम भागरे सन्थ अरक्षित दास विषय किसी कहती आउ किसी सन्थ अरक्षित दास परम वैष्णव उच्चांग सन्यासी अवधूत धर्म से दीक्षित। से केन्द्रापड़ा जाइथिले राजांकर संध्या प्रार्थना कथा तांको दुआरिया करे कहिथिले। से बुझीपारिथिले जे जड़े सन्थ बा महापुरुष तांको लिखि देइथिले। ओळाशुणी जो पहाड़ नरेंद्र देवंकर अधीन थिला से लिखि देइथिले। से फेरिले जेतेबेले फेरिले प्रबल वर्षा ओळाशुणी पहाड़ पाखरु गोबरी आरपट जाके पानी लगी किपरि आसवे जो छाल बाघ छालटी धरी परीक्षा कर तपस्या करती परीक्षा नुहे तपस्या भूल गला तपस्या करती से छाल खंडक पकईदेले तापरे ब्रह्मासन बसी पड़े। लोक देखुंट से छाल विपरीत दिगरु भासी भासी आसी विपरीत दिगरे भासी भासी आसी ओळाशुणी पहाड़ तले लगिला। महापुरुष आनंदरे घर को गले। ओळाशुणी तो शांत हो जाइथिले तलकू चली जाइथिले पूर्व दिगरे बसिथिले सेठारे तपस्या कले। जड़े फकीर जेतेबेले तांकर तपस्या सबुआड़े व्यापीगला फकीर जनक ईर्षान्वित होई तंत्र साधना बल पुळे साप प्रभु पाखक फेरी पठेला अरक्षित पाखक। अरक्षित क्रोधान्वित होई से बेतरे तले प्रहार कले। फेरीजा कहले। से बेत्राघात फकीर पिठे बसला। से व्यस्त विव्रत हो साप मध्य फेरीगले आसी क्षमा प्रार्थना कला। षंढ गोटे मरी जाइथिला। ललित गिरिवाला ताकू नहीं पकईदेले। जो से स्नान करती जो गोबर तुठरे से नहीं पकईदेले। शिष्य मैंने आसी कहले आपण किपर स्नान करेंगे से तुठरे गोटे षंढ पड़ी कहले व्यस्त हुआ ना मु ध्यान बसुची तुम्हें मैंने खाली मो शरीर टाक जगी था कहीं छुईबनी। जगी रहिले समस्ते देखुंट मल्ला षंढ उठिला बाट चलला अजागारे नदी पठार जाई मन को पड़ा। तापर सन्थ तपस्या उठिले आ स्नान करिगले। थरे शिष्य मानक सहित से जाऊ भरतपुर आड़े सेठारे थटारी साही गोटे अच्छी। थटारी साही रे रसा आउटा है तैयारी हुए पिलारे किसी पीवा को दिया। से आश्चर्य हेले पीवा को तो किसी ना कहले से आउटुच से दौन मत गोटे ग्लास कहले आपण किपरिया को पीबे ना। हाँ मुझे पीबी तक जो देले शिष्य मान को जाचिले शिष्य मैंने पीले कहले यार तुम गेंडाड़िया गुड़ा गेंडा कौड़ हजम कर से निजे गोटे ग्लास पीदेले किसी नाला। ये कौन सामान्य कथा आउ दिनकर घटना। से सब भक्त को भल पाती जहाँ कहती ता गोटे अकरपड़ार जड़े मिर्जा ताकू डाकी गोमांस रंधन कर खाइबा दौले। से जानी कौन ताको अजଣା जो भोजन करने बसिले कहले समस्ते एकाठी बसिया। सेतेबेले जे पत्र सिंचा पानी पत्र पड़ा पानी सिंचा है तो कड़े खाद्य गुड़ा घोड़े दियो। घोड़े देवा जो खाद्य परसवा को कड़ाला से सब प्रसाद रूपे परिणत होता। खीरी पूरी आम सनातन धर्म भोग सामग्री जहाँ सब हुए ता परिणत हो जाता। से गोड़ तले पड़ी क्षमा भिक्षण होता। एकदा जनक मृत स्त्री को सन्थ बंचई देथिले। से खाली एति कही प्रभु से बंचई दियो से तो तुमर बाना निंदा हम। स्त्री लोक बंची जाइथिला। केते अलौकिक घटना
ଖାଲି ସେ ସନ୍ଥ ନଥିଲେ, ମହାନ କବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସେ ଅନେକ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ମାତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା 3 ଜଣ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ସେ କୋଉ ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, କୋଉ ରାଣୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ମୁସଲିମ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ମାତା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ହିସାବରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେ କାହାର ପୁତ୍ର। ମାଘ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ଭକ୍ତ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଯା, କି ମହାରଣା ଜଣେ ଲଳିତଗିରିର, କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ, ସେଠାରେ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କରିବ। ସେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ହେଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଏମିତି କେମିତି ହେଇପାରେ? ସେଇଆ ହେଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ସମସ୍ତ ଭୋଜି ସାମଗ୍ରୀ ଆସେ। ସେଠାରେ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରାଯାଏ। ପୋଡ଼ପିଠା ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ରଖି ପୋଡ଼ପିଠା ଆଣି ପୂଜା ଦେଇ ନିଅନ୍ତି। ଦଶମୀ ଦିନଠାରୁ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ। ବହୁତ ଜନ ସମାଗମ ମାନେ କହିହେବନି। ମେଳା, ଦୋକାନ ବଜାର ଅଦ୍ୟାବଧି ଚାଲିଛି। ସେ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥ ରଚିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଓଳାଶୁଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।